भारतीय कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जंग क्या अपने अंत की ओर है दोस्तों। वो टाटा सन्स जिसे लेकर साइरस मिस्त्री विवाद के बाद से एसपी ग्रुप के साथ तलवारें खींची हुई थी। अब वहां से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि दोनों दिग्गजों के बीच बैकडोर से एक महा डील की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हो रहा है जिससे कि टाटा सन्स की कमान भी बची रहेगी और कर्ज में डूबे शाहपुर जी पल्लोन जी ग्रुप को संजीवनी भी मिल जाएगी। आखिर क्या है ये सीक्रेट डील? आइए खोलते हैं इससे जुड़े सारे पन्नों के राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय कॉरपोरेट जगत के दो सबसे बड़े दिग्गजों टाटा ग्रुप और साथ ही शाहपुरजी पालनजी ग्रुप यानी कि एसपी ग्रुप के बीच सालों पुराने हिस्सेदारी विवाद को सुलझाने के लिए एक नई और ऐतिहासिक हलचल शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों समूह टाटा सन्स और एसपी ग्रुप 18.4% हिस्सेदारी के वैल्यूएशन को लेकर जारी बड़े मतभेद के बीच वैल्यू अनलॉक करने के लिए शेयर स्वैप के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब ये जो कदम है भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट विवाद में से एक के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है दोस्तों। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह की खबर ये सामने आ रही है। तो हिस्सेदारी को लेकर ये चर्चा काफी तेज होती जा रही है। बता दें कि बातचीत से जुड़े लोगों ने ये बताया कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और एसपी चेयरमैन शाहपुर मिस्त्री और टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन के बीच पहले बातचीत का एक दौर हुआ। इसमें टाटा ने एक ऐसे फ्रेमवर्क का समर्थन किया जिसके तहत टाटा संघ डील के लिए कर्ज नहीं लेगा। बात की जो बातचीत है इसमें टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल हुए। इनमें टाटा के जो करीबी और टाटा ट्रस्ट के जो कंसल्टेंट फारूक सूबेदार भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार जो वैल्यूएशन है यानी कि मूल्यांकन एक बड़ी अड़चन उभर कर सामने आई है दोस्तों। अब दोनों पक्ष अनलिस्टेड टाटा सन्स की हिस्सेदारी और लिस्टेड टाटा ग्रुप के शेयर की वैल्यू को लेकर मतभेद दूर नहीं कर पाए जो किसी भी स्वैप समझौते का हिस्सा बन सकते थे। मोनेटाइजेशन के तरीके पर मतभेद। जी हाँ, ग्रुप की जो 16 लिस्टेड कंपनियों जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25.28 लाख करोड़ रुपए था, जिससे कि इन कंपनियों में टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है इसकी वैल्यू लगभग 11.9 लाख करोड़ रुपए थी। एसपी ग्रुप चलाने वाले मिस्त्री परिवार ने कर्ज ना लेने की शर्त को कॉमर्शियल रूप से अव्यवहारिक माना और उन्होंने टाटा सन्स की जो लिस्टिंग है इसको वैल्यू अनलॉक करने का सबसे बेहतर तरीका बताया जिसके बिना किसी अतिरिक्त बोझ के वैल्यू मिल सके। और माना यह जा रहा है दोस्तों कि नोडल टाटा सन्स की जो लिस्टिंग है इसके खिलाफ है। अब सवाल ये कि क्या टाटा का जो रुख है वो बदल रहा है? तो इस बातचीत ने टाटा ट्रस्ट के कुछ हिस्सों में भी बहस छेड़ दी है। कुछ अधिकारियों ने निजी तौर पर यह कहा कि टाटा ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि वो एसपी ग्रुप की शेयर होल्डिंग से जुड़े मामलों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो मिस्त्री परिवार से जुड़े हैं। वहीं टाटा की जो पत्नी है आलू शाहपुर मिस्त्री की बहन है। एग्जीक्यूटिव्स अब सवाल उठा रहे कि क्या टाटा का इस मामले को लेकर रुख बदल रहा है। हालांकि नोडल टाटा के करीबी एक अन्य एग्जीक्यूटिव का यह कहना है कि टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है इसके तौर पर वो निश्चित रूप से इस मामले में अपनी जो बात है वो रख सकते हैं क्योंकि ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी है और ये कहीं ना कहीं रिफाइनेंसिंग एसपी ग्रुप की कंपनी इक्विजन इन्वेस्टमेंट के जरिए की जा रही है और इसे टाटा सन्स के ग्रुप में 18.37% हिस्सेदारी का सपोर्ट हासिल है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के महंगे कर्ज के एक हिस्से को लंबे समय की फंडिंग से बदलने के लिए किया जाएगा। और अधिकारियों का यह भी कहना है कि एसपी ग्रुप के कर्ज की जो रिफाइनेंसिंग को लेकर ज्यादातर भरोसा टाटा सन्स के गिरवी रखे शेयर्स के सपोर्ट की वजह से है। बॉन्ड जारी होने के 18 महीने के अंदर कंपनी को या तो टाटा सन्स के आईपीओ की घोषणा करवानी होगी या फिर टाटा सन्स एसपी ग्रुप अगर लागू हो तो किसी तीसरे पक्ष के खरीदार के बीच हिस्सेदारी के निपटारे की शर्तों पर सहमति बनानी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी भी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।